हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वर्ड मीनिंग का। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की एसेंशियल वोकैबुलरी और जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो मैंने आपको बताई है पिक्चर्स के ज़रिए। आप लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला वर्ड है हमारे सामने टोंगा। टोंगा वर्ड बेसिकली जो हिंदी में हमारा टांगा होता है ना, जिसको तांगा भी कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जो कुछ ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया है TROUGH। काफ़ी इसको लोग ट्रॉप पढ़ते हैं। मैंने भी काफ़ी इसको ट्रॉप पढ़ा हुआ है और मैं पढ़ देता हूँ। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कभी कोई हिचक नहीं कि मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है और मेरी वोकैबुलरी का जो चीज़ है, जो सीन है, वो कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं आपके लिए वोकैबुलरी के वीडियोस बनाता हूँ तो वो परफेक्ट हो जाता है। भले ही मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ अजीबो-गरीब, बट जब मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ तब मेरी कोशिश होती है मैं उसको पूरा परफेक्टली पढ़ाऊँ, क्योंकि आगे मुझे पता है कि मेरे भरोसे कुछ बच्चे उस चीज़ को ग्रैस्प करेंगे। इसीलिए मैं उस चीज़ को, वो जो मैंने पढ़ा है, उस वैसा ही मानेंगे, भरोसे के साथ आगे काम करेंगे, और मैं उनके भरोसे में कोई गलत चीज़ नहीं डाल सकता। ठीक है? इसीलिए मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं अलग इंसान होता हूँ, भले ही मैं बोलते हुए कितना भी कचरा बोलूँ। इस वर्ड को एक्चुअली पढ़ते हैं ट्रॉफ। ये है इसका सही प्रोनाउंसिएशन, ट्रॉफ। मैं खुद भी ट्रॉप पढ़ देता हूँ। हो सकता है मैंने पढ़ा हो पहले कभी किसी वीडियो में भी, लेकिन वोकैबुलरी की किसी वीडियो में मैंने कभी इसको ट्रॉ नहीं पढ़ा होगा। अगर ये कभी आया है तो इसको ट्रॉफ पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ट्रॉफ। नाद को कहा जाता है बेसिकली कनकेव कंटेनर जो होते हैं, जिनमें खाना रख के जानवरों को दिया जाता है। ठीक है? कई बार पानी भी रखने के लिए इस्तेमाल होता है ये, लेकिन मोस्टली खाना देने के लिए ही जानवरों को इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसी होती है ट्रॉफ, ठीक है, या नाद। उसके बाद एक वर्ड है आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस लगता है ना, कोई चीज़ अगर आउट ऑफ प्लेस लग रही है तो वो वहाँ फिट नहीं है, वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं, या वहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो आउट ऑफ प्लेस है। स्पार्कल्ड, जो कि स्पार्कल से आया है। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। ठीक है? मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है, मिस्चीफ का अर्थ होता है शरारत। कोई ऐसा व्यवहार जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो, वो मिस्चीफ है। व्यवहार नहीं, कोई हरकतें। शरारत आप समझ गए तो आप समझिए मिसचीफ क्या होती है। पिकल्ड, पिकल्ड किसी के स्किन को कहा जाता है, हाथों को कहा जाता है, चेहरे को कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो धूप में झुरा गई हो, धूप में रखे रखे। जैसे आम का अचार जब डलता है तो कैसे वो सिकुड़ जाता है, सूख के झुर्रियाँ आ जाती हैं उसमें। तो ऐसी किसी चीज़ को पिकल्ड कहा जाता है। फिर एक वर्ड है विकेड। बचपन में मैं इसको काफ़ी विक्ड पढ़ता था, विक्ड विक्ड विक्ड, बट इसको विकेड पढ़ते हैं। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शरारती। ठीक है? स्कूप अप एक वर्ड आया है जिसका प्रेजेंट पार्टिसिपल स्कूपिंग अप यहाँ यूज़ हुआ था, एज अ जेरन शायद यूज़ हुआ था। स्कूप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी की पहुंच से छीन के निकाल लेना, या किसी चीज़ को बिल्कुल ही जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा ना, कैसे स्कूप किया जाता है उसको। एक गोल सा चम्मच होता है, उससे उसको डाल के निकाला जाता है। तो उस एक्शन को भी स्कूप अप कहा जाता है। इसके बाद एक वर्ड है डेलिकेसी। किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खाने में मज़ेदार हो, उस चीज़ को डेलिकेसी कहते हैं। फिर एक वर्ड है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट का है। फर्स्ट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा परवाह दिखाना, बेमतलब की चिंता दिखाना। पंगे लेने का भी कई बार इस्तेमाल होता है, लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे ज़्यादा अटेंशन देना, ज़्यादा चिंता करने के सेंस में होता है। फिर एक वर्ड है क्लॉजेट। क्लॉजेट एक छोटा सा रूम हो सकता है या एक कैबिनेट हो सकती है, जिसका इस्तेमाल चीज़ें रखने के लिए किया जाता हो। जैसे ये क्लॉजेट है, ये भी एक क्लॉजेट है। फिर एक वर्ड है पेग। हिंदी में बस इसको कह देंगे खूंटा। ये लकड़ी का होता है और नीचे इसको आमतौर पे ठोक दिया जाता है। कुछ ऐसा होता है, ठोक दिया जाता है, तो इसमें चीज़ों को हम किसी जानवर को बांध सकते हैं, या इससे किसी चीज़ को अटका देते हैं। ठीक है? रस्सियों को बेसिकली इसमें डाल के वो ढीला या टाइट किया जा सकता है। वैसे खूंटा आप समझ चुके हो। उसके अलावा गोल्फ बॉल, ये जो बॉल रखने वाला जो छोटा सा होता है ना, इसको भी इंग्लिश में पेग ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड है फास्ट एंड, जो कि फास्ट एंड से आया है।
फास्टन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को अटैच कर देना, ठीक से उसको बांध देना। अगर मैं भी प्लेन में नहीं बैठा, और मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़, अभी तक बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप बैठे होंगे या ना भी बैठे हो तो आपने सुना होगा या याद होगा या कहीं देखा होगा। वो कहते हैं टेक ऑफ से पहले फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, यानी कि उसको ढंग से कर लें, अटैच कर लें। ठीक है, आप किसी चीज़ को फास्टन करते हैं तो आप उसको ठीक से बांध देते हैं, ठीक से अटैच कर देते हैं। फिर एक वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, जिसका कोई खास उसका यूज़ ना हो लेकिन सजावट के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर एक वर्ड है रेंच्ड, जो कि रेंच से आया है। रेंच आपने देखा होगा जिससे नट्स को घुमाया जाता है, नट्स एंड बोल्ट्स को। लेकिन जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, तो इसका मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से खींचना, घुमा घुमा के उसको उखाड़ने की कोशिश करना, वो होता है रेंच। सॉकेट तो आपको पता ही होगा। सॉकेट कहा जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जाके कोई और चीज़ अटक जाए। जैसे ये सॉकेट है, ये सॉकेट है जिसमें प्लग्स वगैरह घुसते हैं, ये भी सॉकेट है जिसमें प्लग होता है। और ये अगर आप खोपड़ी को ध्यान से देखें तो ये बीच में जो आँखों की जगह होते हैं ना, इसको भी मेडिकल में सॉकेट ही बोलते हैं, मेडिकल टर्म में, मेडिकल लैंग्वेज में, सॉरी। फिर वर्ड आया है ब्लेज़र। ब्लेज़र और कोट में मुझे कभी कोई अंतर खास समझ में नहीं आया। जैकेट भी कहा जाता है उसको, हालांकि हमारे यहाँ जैकेट के कुछ अलग मतलब होते हैं, लेकिन विदेशी लोग अक्सर कोट को भी जैकेट कहते हैं। तो लाइट वेट ये होता है काफ़ी। और बेसिकली इतना अंतर मुझे समझ में आता है कि इसको कैजुअली भी पहना जा सकता है जीन्स वगैरह के ऊपर, और जो कोट होती है वो काफ़ी फॉर्मली पहनी जाती है, पूरा 3 पीस सूट जो होता है वैसे। ठीक है, हालांकि कई बार उसके सूट के कोट को भी ब्लेजर कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया है श्रेड्स, जो कि श्रेड का पास्ट है, सॉरी श्रेड का प्लूरल है। छोटे छोटे टुकड़ों को श्रेड्स कहा जाता है। कोई छोटा टुकड़ा है उसको श्रेड कहते हैं, जैसे ये कागज के श्रेड्स हैं। ठीक है, वैसे श्रेड वर्ब भी होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, एक वर्ड है सोशियबली। सोशियबली मतलब होता है दोस्ताना तरीके से, प्यार मोहब्बत से। ठीक है, फिर एक वर्ड आया टेम। टेम कहा जाता है जिसको पालतू बनाया गया हो। पेट और टेम में बड़ा अंतर होता है। पेट उन जानवरों को कहा जाता है जो पालतू होते हैं नेचुरली, आमतौर पे वो पालतू ही होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, घोड़े वगैरह वगैरह। और टेम उन जानवरों के लिए यूज़ होता है जो आमतौर पे पालतू नहीं होते हैं लेकिन उनको पालतू बनाया गया हो, जैसे यहाँ इस चैप्टर में गिलहरी के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया है अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना, रहना, उसका साथ देना। फिर वर्ड आया किट बैग। किट बैग ज़्यादातर कंधों पे टंगता है, पीछे की तरफ लंबा सा गोल सा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका नाम किट बैग इसलिए पड़ा क्योंकि आर्मी वाले भी इस पे अपनी पूरी किट रखते हैं, क्रिकेट वाले भी इस पे अपनी पूरी किट एडजस्ट कर पाते हैं, बूट्स वगैरह सबके लिए इसमें जगह बनी होती है। तो ये होता है कुछ किट बैग। उसके बाद अगला वर्ड है स्ट्रॉ। आप लोग जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, सुड़क सुड़क के जो पतली सी पाइप होते हैं, उसको स्ट्रॉ कहा जाता है। स्ट्रॉ पुआल को भी कहा जाता है, स्ट्रॉ सरकंडे को भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो पुआल रखी हुई है इसको भी स्ट्रॉ कहा जा सकता है, और ये जो सरकंडे उगे हुए हैं इनके लिए तो आमतौर पे स्ट्रॉ वर्ड यूज़ होता ही होता है। और ये पाइप मैंने पहले ही बताया, स्मॉकटेल में जो पाइप लगी हुई है वो स्ट्रॉ कहलाती है। मतलब ऐसी पाइप्स आपने कोल्ड ड्रिंक्स में भी देखी होंगी, लस्सी में भी देखी होंगी, कोकोनट में तो काफ़ी यूज़ होता है उस पाइप का। टेंडर कोकोनट जब आप पीने जाते हैं तो वो लोग काफ़ी डाल के देते हैं इसको। फिर एक वर्ड आया है अबोर्ड। अबोर्ड कहते हैं ना रहने की जगह को। ठीक है, कोई भी जगह जहाँ आप रहते हो उसको आप अबोर्ड कह सकते हैं। और इस अबोर्ड से मुझे एक अच्छा फ्रेज़ याद आया जो आप लोग सुन लें, समझ लें और यूज़ करने की कोशिश करें। आपने हिंदी में अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। अंग्रेज़ी में आप बोलेंगे वेलकम टू माई हम्बल अबोर्ड। हम्बल यानी कि तुच्छ, बहुत बढ़िया जो ना हो, उस सेंस में आप मॉडेस्टी दिखा रहे हैं, जैसा भी है मेरा घर, आइए इसमें आपका स्वागत है। अगला शब्द है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, चीज़ों को दिखाना, डिस्प्ले पे डालना। जैसे ये लोग एक आर्ट एग्जीबिशन में सब लोग ये लोग घूम रहे हैं। फिर एक वर्ड है ऑनलुकर्स, जो कि ऑनलुकर का प्लूरल है। जो लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं किसी चीज़ को अगल बगल से, चारों तरफ से, उनको कहा जाता है ऑनलुकर। या आते जाते भी जो लोग, नहीं, आते जाते वालों को तो पासर्स बाई कहना ज़्यादा सही होगा,
लेकिन ऑनलुकर्स वो भी हो सकते हैं जो खड़े होकर लगे देखने। जैसे यहाँ ये भाई साहब कुछ कोई आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अंगारों पे चलते हुए कुछ बजा रहे हैं, और ये लोग जो चारों तरफ से देख रहे हैं ये है ऑनलुकर्स। ठीक है। फिर वर्ड है टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल एक गेट होता है बेसिकली जो घूमता रहता है। आप एक बार में एक आदमी अंदर बाहर आए, इसके लिए वो घूमता रहता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी तस्वीर मिली नहीं। इसके अलावा टर्न स्टाइल कहा जाता है ऐसे हर एक गेट को जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी होता है और बहुत से पार्क्स वगैरह में भी होता है, जिससे एक बार में एक ही आदमी को एंट्री मिले। कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको भी टर्न स्टाइल कहा जाता है। इस तरीके से बनाया जाता है कि एक बार में एक ही आदमी आए। फिर एक वर्ड आया है पोक्ड, जो कि पोक से आया। पोक का मतलब होता है एकाएक किसी चीज़ को घोंपना, निकालना, पुश करना, इस सेंस में होता है। ठीक है। फिर एक वर्ड है ग्रिन। ग्रिन भी एक तरीके की मुस्कान ही होती है, लेकिन स्माइल और ग्रिन में थोड़ा अंतर है। ग्रिन कई बार ये दिखाती है कि आप उस ग्रिन के पीछे कोई शरारत है या कोई मतलब थोड़ा मिस्चीवियस वे होता है, थोड़ा वो लाइटली लिया जाता है उसको। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा खुश होने पे भी ग्रिन एक बड़ी सी आती है, कुछ मिल जाए तो ग्रिन आता है चेहरे पे। फिर एक वर्ड आया है टेकन अबैक। टेकन अबैक को अगर हिंदी में कहें तो हक्का बक्का हतप्रभ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज या शॉक्ड। फिर एक वर्ड है प्रोड्यूसिंग, जो कि प्रोड्यूस से, आपको प्रोड्यूस का तो मतलब पता ही होगा, बनाना, बना के देना, एज अ रिजल्ट उसको देना। खेतों में फसल उगलती है उगती है तो भी कहते हैं कि वो इतना प्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ प्रोड्यूस का मतलब होता है ना प्रकट करना। ठीक है, किसी चीज़ को रखना। ठीक, सामने जैसे आप टिकट प्रोड्यूस करते हैं, टीटीई जब आते हैं, इसमें भी तो उसी सेंस में यूज़ हुआ है इस चैप्टर में। फिर एक वर्ड आया है वेन, VAIN, वेन। वेन का मतलब आप कह सकते हैं फालतू, बेकार, जिसके करने से कभी कोई फ़ायदा ना हो, कोई सफलता ना मिले, वो वेन है। फिर एक वर्ड है क्वाड्रपीड। इसको क्वाड्रपीड पढ़ते हैं। पीड का मतलब ही पैर होता है और क्वाड चार के लिए आता है, यानी कि चार पाँवों वाला। ठीक है, क्वाड मतलब चार, पीड मतलब पाँव। क्वाड्रपीड हर उस जानवर को कहा जाता है जो चार पाँवों पे चलता है। इसको भी आमतौर पे लोग क्वाड्रूप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ, इसलिए मुझे याद रहता है। मैं चूंकि खुद गलतियाँ करता हूँ ना, इसलिए बताते वक्त मुझे याद रहता है कि लोग कॉमनली क्या गलतियाँ करते हैं और गलती क्या नहीं करनी चाहिए। फिर एक वर्ड है प्रॉडेड, जो कि प्रॉड से आया है। प्रॉड का मतलब भी होता है हल्का धक्का देना, हल्का आगे करना, खोद के देखना भी होता है। हल्का मतलब उंगली से थोड़ा टच करके जोर से उसको दबा के देखना। फिर एक वर्ड है स्टेबल, जो बेसिकली अस्तबल से निकला हुआ है, जहाँ घोड़े वगैरह के रखने की जगह होती है। जैसे ये घोड़ा बेचारा एक अस्तबल में है और ये एक अस्तबल का सीन है, थोड़ा अंधेरा है यहाँ। फिर एक वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब जो चीज़ दिखने से लग रहा हो कि यही है, यही बात है। ठीक है, उसको कहेंगे अपेरेंट। लोग कहते हैं अपेरेंटली आज वो नहीं आने वाला है, कोई क्लास का मतलब क्लास 20 मिनट चलती हुई हो चुकी है, कोई नहीं आया, तो आप कह सकते हैं अपेरेंटली ही हैज़ मिस्ड द क्लास, यानी कि दिख रहा है कि क्लास उसकी छूट चुकी है, स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक वर्ड है हॉल्टर। हॉल्टर को शायद हिंदी में पगहा कहते हैं और जीन भी कहते हैं। एक ऐसी चीज़ होती है जो जानवरों को पहनाई जाती है जिससे उनको हॉल्ट किया जा सके, यानी उनको रोका जा सके, इसीलिए इसको कहते भी हैं हॉल्टर। जैसे इस घोड़े के गले में डली हुई है, आपको दिख रहा है इसके गर्दन में, इनके गर्दन में भी है। यहाँ ढेर सारे हॉल्टर्स पड़े हुए हैं जो पहनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आप पहले आगे बढ़ने से पहले इन जनाब ने कैसे हॉल्टर का यूज़ किया, उसको पकड़ के रखा हुआ है कि ये दौड़ने ना लगे, हॉल्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए इसको हॉल्टर कहा जाता है। फिर एक वर्ड है हे। हमारे यहाँ कॉमनली लोग इसको भूसा कह देते हैं, शायद हे थोड़ा अलग होता है। आमतौर पे घास होती है ना, उसको काट के उसको सुखा के उसका चारा बना के रखा जाता है। अक्सर इसको गोल गोल गट्ठरों में बनाया जाता है, ऐसे गट्ठर इसके बना दिए जाते हैं। आपने अगर गेम्स खेले होंगे मोबाइल पे, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, ये सब, तो उनमें आपको पता होगा, ये काफ़ी आपने देखा होगा। और ये है बेसिकली सूखने से पहले, मतलब वैसे गट्ठर बनने से पहले कुछ ऐसी होती है, बाद में इसको क्योर करके इसके गट्ठर बना दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आया है हॉन्चेज। हॉन्चेज कहा जाता है पुट्ठा, हिंदी इसकी शुद्ध। एकाएक मुझे याद है बिकॉज माई फादर इज़ अ वेटरनरियन। तो उन जानवरों का जो पुट्ठा होता है ना, पिछला हिस्सा,
जो पाँव वगैरह के ऊपर का, जो हमारे समझ लीजिए एक तरीके से कि क्या कहूँ मैं, बट का उनका हिस्सा होता है, उसको कहते हैं हॉन्चेस। ठीक है, जैसे ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसको कहते हैं हॉन्चेस। फिर एक वर्ड आया है जर्क्ड, जो कि जर्क से आया है। जर्क का मतलब होता है झटके देना, एकाएक खींचना या आगे बढ़ना सडन मूवमेंट्स में। ठीक है, अब्रप्टली, तो उसको झटके पड़ रहे हैं तो वो जर्क कर रहा है। कोई खड़े खड़े एकाएक पूरी बॉडी उसकी हिलने लगती है, कांपने लगती है, तो वो भी एक जर्क है। जोर जोर से जर्क कर रहा है या हल्का फुल्का कांप रहा है तो वो शिवर हो जाएगा। फिर एक वर्ड है ड्रैगिंग, जो कि ड्रैग से है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। ठीक है, अगला वर्ड है ट्रीट। ट्रीट तो आपको पता ही होगा, आप किसी को ट्रीट देते हैं कि चलो भाई मैं ट्रीट देता हूँ तुमको। ट्रीट कहा जाता है किसी ऐसी चीज़ को जो काफ़ी सुस्वादु हो, डेलिकेसी की ही तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीट कोई ऐसी चीज़ जो आपको काफ़ी आनंद दे, तो वो एक तरीके से आपकी ट्रीट हो गई। कनिंगली, कनिंगली मतलब धूर्तता से। कनिंग किसी को कहते हैं काफ़ी कनिंग है तो वो काफ़ी धूर्त है। ठीक है, कनिंगली धूर्तता से। ग्रेजुअली, ग्रेजुअल तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो छोटी छोटी स्टेजेस में हो रही हो, धीमे धीमे हो रही हो। फिर एक वर्ड है रब। रब का मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, दो सरफेसेस को एक दूसरे से रगड़ना, उसको कहा जाता है रब। ठीक, फिर एक वर्ड है केटल। केतली को कहते हैं, केतली जिसमें चाय उबाली जाती है उसको कहते हैं केटल। ये एक पुराने ज़माने की केटल है। केतली आपने देखी होगी चाय दुकानों पे, हमारे यहाँ तो चाय दुकानें हर जगह हैं, हर मोड़ पे हैं, तो आपने कभी ना कभी देखी होगी। और एक ऐसी केतली आती है जिसमें से जब चाय मतलब पानी उबल जाए काफ़ी, तो ये सीटी मारने लगती है प्रेशर कुकर की तरह। और ये एक इलेक्ट्रिक केटल है, ये भी एक इलेक्ट्रिक केटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है लिड। लिड कहते हैं ढक्कन को, किसी भी बर्तन का, किसी बॉटल का, किसी जार का। बॉटल का तो नहीं, बॉटल पे तो कैप होती है, वो छोटी होती है, बस लिड चौड़ी होती है, इतना आप समझ लें। जैसे ये लिड है, चौड़ी है, इसको अलग से रखा हुआ है निकाल के आपके लिए। और ये बॉटल है, ये सॉरी जार है जिसके ऊपर लिड लगी हुई है, ढक्कन है। ये कैसरोल है, इसके ऊपर भी लिड रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हॉपिंग। हॉप से आया, हॉप का मतलब होता है फुदकना। आपने हॉप स्कॉच खेला होगा, एक टांग पे आप लोग फुदकते हैं, आप हॉप करते हैं, इसलिए उसको हॉप स्कॉच कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हॉप करते हैं। आप कार लेके जा रहे हो, रास्ते में कोई खड़ा है पहचान वाला, आपको उससे कहना है बैठ जाओ, तो आप कॉमनली लोग कहते हैं हॉप इन, चलो आ जाओ, फुदक के अंदर आ जाओ। ये मतलब नहीं होता है, मतलब आ जाओ अंदर। तो हॉप का मतलब होता है फुदकना, धीरे धीरे कूदना, मेढक हॉप करते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आया है हॉल्ट, जो कि हॉल से आया। हॉल का मतलब होता है ना खींच के ले जाना, ढोना बेसिकली इसका यूज, इसका मतलब ढोना इसका मतलब निकलता है, तो ढो के ले जाना, खींच के ले जाना, इस सेंस में यूज ये होता है। फिर एक वर्ड आया है ऑब्वियसली। अपरेंटली जैसा ही है, साफ तौर पे दिख रहा है, स्पष्ट है ये बात, तो हम कहते हैं ऑब्वियसली यही बात है, ये बात काफ़ी ऑब्वियस है। स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है दुष्टता की भावना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, वो जो चीज़ होती है वो भी स्पाइट होती है। ठीक है, वेल टू डू कहा गया है। वेल टू डू, जो लोग अच्छे खासे मतलब पैसे वाले हों, ठीक ठाक, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक पैसे वाले हों, बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, फिल्दे रिच ना हो, लेकिन फिर भी अच्छे खासे पैसे वाले हों, कम से कम हम मिडिल क्लास लोगों से ऊपर हों, तो उनको कहते हैं वेल टू डू। और इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कुछ आपके काम आया हो। अगर कोई वर्ड ऐसा आपको लगता है जो छूट गया इस चैप्टर में था, मैंने नहीं बताया, तो आप एक बार लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक भी वर्ड नहीं छूटा होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।